2026 में सिर्फ एक स्किल पे डिपेंड रहना आपके कैरियर के लिए रिस्की हो सकता है। रिमोट जॉब्स मार्केट बदल रहा है। एआई बहुत सारे रूटीन काम फास्ट कर रहा है और कंपनीज को ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ रही है जो सिर्फ एक काम ना करे बल्कि 2 या 3 यूजफुल स्किल को एक साथ यूज करके रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। इसी को बोलते हैं स्किल स्टैकिंग। और आज मैं आपको 4 ऐसे स्किल कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो आपकी मार्केट वैल्यू को काफी इंप्रूव कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इंडिया में बैठे हुए आप इन स्किल्स को कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो भैया वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कैरियर, मनी, फ्यूचर स्किल्स के बारे में सिंपल और प्रैक्टिकल वीडियोस चाहिए तो द प्रैक्टिकल माइंड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भैया सबसे पहले एक सिंपल सवाल, आखिर होता क्या है या इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है आज के दिनों में। तो देखो भाई, पहले अगर आप किसी एक फील्ड में अच्छे थे तो वो काफी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज होता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजीज और एआई की वजह से काम का तरीका फास्ट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोडिंग खत्म हो गई है, डिजाइनिंग खत्म हो गई है या डिजिटल मार्केटिंग खत्म हो गई है, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम यह है कि इन फील्ड्स में बेसिक लेवल पर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। अब अगर आप मेन स्किल के साथ एक दूसरी यूजफुल स्किल ऐड कर देते हो तो आप सिर्फ एक काम करने वाले पर्सन नहीं रहते हो, आप ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और कंपनीज के लिए आपकी यूजफुलनेस का स्कोप बढ़ सकता है। इसको समझने के लिए सबसे सिंपल मॉडल है टी शेप प्रोफेशनल। टी की जो सीधी लाइन है वो आपकी मेन स्किल है, मतलब आप किसी एक एरिया में जेन्युइनली बहुत स्ट्रांग हो। आप अकाउंटेंट हो, डेवलपर हो, डिजाइनर हो, मार्केटर हो या फाइनेंस प्रोफेशनल हो। और टी की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी सपोर्टिंग स्किल है, मतलब आपको अपनी मेन स्किल के आसपास की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें को भी समझना है। आप डिजाइनर हो और मार्केटिंग और एआई भी समझते हो, आप डेवलपर हो और साइबर सिक्योरिटी और बिजनेस कम्युनिकेशन भी समझते हो। आपको हर चीज का एक्सपर्ट नहीं बनना है, एक एरिया में डेप्थ रखो और उसके आसपास यूजफुल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। सोचो एक कंपनी के पास 2 प्रोफेशनल्स हैं, दोनों अपना मेन काम अच्छे से करते हैं, लेकिन एक पर्सन सिर्फ वही काम करता है और दूसरा अपना मेन काम के साथ एआई, डेटा या बिजनेस साइड भी समझता है। हर सिचुएशन में दूसरा पर्सन ऑटोमेटिकली बेटर होगा और इसी वजह से स्किल स्टैकिंग इंपॉर्टेंट हो रहा है आज के दिनों में। कैरियर में यह मिस्टेक मत करना, आपको सब कुछ नहीं सीखना है, आपको अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्किल के साथ एक यूजफुल सेकंड स्किल जोड़नी है। अब पहला स्किल स्टैक देखते हैं, एआई प्लस बिजनेस या क्रिएटिव स्ट्रेटेजी। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, एआई से सिर्फ काम करवाना अलग बात है और एआई को एक मैनेजर की तरह यूज करके पूरा सिस्टम बनाना अलग बात है। आप चैट जीपीटी से एक कैप्शन लिखवा सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हैं, कुछ यूजफुल डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। ये सब बेसिक यूज है चैट जीपीटी के या फिर कोई भी एआई टूल्स के। लेकिन अगर आप समझ सकते हो कि बिजनेस को किस कस्टमर के साथ टारगेट करना है, कंटेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, एआई से कौन सा पार्ट करवाना है, कौन सा पार्ट ह्यूमन रिव्यू करेगा और फाइनल रिजल्ट को मेजर कैसे करना है, तो आपकी स्किल का लेवल बदल जाता है। आज एआई खुद कंटेंट लिख सकता है, इमेज बना सकता है, वीडियो जनरेट कर सकता है और रिसर्च को फास्ट कर सकता है, लेकिन एआई को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और रिजल्ट बिजनेस के लिए यूजफुल है या नहीं, यह डिसाइड करना अभी भी ह्यूमन थिंकिंग का काम है। इसलिए एआई प्लस मार्केटिंग, एआई प्लस डिजाइन, एआई प्लस सेल्स, एआई प्लस ऑपरेशंस या एआई प्लस कंटेंट स्ट्रेटेजी जैसे कॉम्बिनेशन इंटरेस्टिंग बन रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझो तो भैया कंपनीज को सिर्फ ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो बटन दबाकर एआई से आउटपुट निकाल दे। कंपनीज को ऐसे पर्सन ज्यादा यूजफुल लग सकते हैं जो एआई को यूज करके एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। अब दूसरा स्किल स्टैक का है, वो है डेटा प्लस स्टोरी टेलिंग प्लस कम्युनिकेशन। और ये बहुत अंडररेटेड कॉम्बिनेशन है। कंपनीज के पास डेटा की कमी नहीं है, डेटा बहुत है। प्रॉब्लम यह है कि उस डेटा का मतलब क्या है। आपको एक डैशबोर्ड दे दिया गया, ग्राफ दे दिया गया, नंबर्स दे दिया गया, लेकिन बिजनेस को तो अल्टीमेटली जाना है। तो प्रॉब्लम क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और अब क्या करना चाहिए। अगर आप डेटा देख के इंपॉर्टेंट चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो और फिर उसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी कर सकते हो तो आपकी वैल्यू बढ़ सकती है।
क्योंकि एक पर्सन सिर्फ नंबर रिपोर्ट करेगा और दूसरा पर्सन नंबर का मीनिंग समझकर डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। इसी कॉम्बिनेशन का एक इंटरेस्टिंग वर्जन है डेटा ड्राइवन क्रिएटर। आज क्रिएटर सिर्फ वीडियो बनाने वाला इंसान नहीं होता। अगर आप एनालिटिक्स समझते हो, ऑडियंस का बिहेवियर समझते हो, एआई टूल्स यूज करते हो, कंटेंट स्ट्रेटेजी समझते हो, तो आप कंटेंट, एनालिटिक्स, एआई और कम्युनिकेशन को कंबाइन कर रहे हो। यह एक हाइब्रिड स्किल स्टैक है। और अगर आप ऑलरेडी एक्सेल, फाइनेंस, राइटिंग, डिजाइन, एनालिटिक्स या मार्केटिंग में हैं, तो आपको जीरो से नया कैरियर स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपकी एग्जिस्टिंग स्किल के साथ एक सेकंड स्किल नेचुरली फिट होती हो। अब भैया तीसरा स्किल स्टैक शायद सबसे बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन यही इंटरेस्टिंग पार्ट है। बोरिंग दिखने वाली चीज कभी कभी सबसे वैल्यूएबल होती है, क्योंकि बहुत कम लोग इसको सीरियसली सीखते हैं। मैं बात कर रहा हूं डेटा गवर्नेंस, एआई गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट की। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यह है डेटा की चौकीदारी और उसके रूल्स। देखिए भैया, कंपनीज एआई यूज कर रही है, कस्टमर डेटा हैंडल कर रहे हैं, क्लाउड सिस्टम का यूज हो रहा है। अब यहां एक नेचुरल क्वेश्चन आएगा कि डेटा किसके पास है, किसको एक्सेस मिलना चाहिए, एआई का आउटपुट ट्रस्टवर्दी है या नहीं, रूल्स कैसे फॉलो होंगे, और अगर सिस्टम में प्रॉब्लम आई तो रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है। तो यहां एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बनता है, एआई प्लस डेटा प्लस गवर्नेंस प्लस रिस्क। आपको हर टेक्निकल चीज का प्रोफेसर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी को समझ सकते हो और उसके रिस्क को बिजनेस लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप टेक्निकल टीम और बिजनेस टीम के बीच ब्रिज बन सकते हो। देखिए भैया, कैरियर में अगर आप कभी क्लाइंट को बोलते हैं कि भैया ट्रस्ट मी, मैं जो कर रहा हूं वो सही है, ये काम नहीं चलेगा। आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, वर्कफ्लो, रिजल्ट। इसी को सिंपल लैंग्वेज में प्रूफ ऑफ वर्क समझो। अब चौथा कॉम्बिनेशन है साइबर सिक्योरिटी प्लस एआई प्लस बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। साइबर सिक्योरिटी पहले मोस्टली टेक्निकल एरियाज में माने जाते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी और बिजनेस इतना कनेक्टेड हो गए हैं कि सिक्योरिटी पर्सन को सिर्फ सिस्टम की सिक्योरिटी नहीं, बिजनेस का रिस्क भी समझना पड़ता है। मान लो एक सिक्योरिटी इशू आज आ गया, सिर्फ यह बोलना कि सिस्टम वर्नेबल है इनफ नहीं होता। बिजनेस को यह भी समझना है कि रिस्क कितना बड़ा है, किस डेटा पर इफेक्ट पड़ेगा, कितना लॉस हो सकता है और प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए अभी के लिए। इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी के साथ एआई और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग का कॉम्बिनेशन वैल्यूएबल हो सकता है। और इंडिया के प्रोफेशनल्स के लिए यह एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप इंडिया में बैठकर ग्लोबल कंपनीज के लिए रिमोट काम कर सकते हो, लेकिन कंपटीशन भी ग्लोबल है। अगर आप बेसिक सर्विस को बेसिक वे में ऑफर करोगे तो आपका कंपैरिजन मोस्टली प्राइस पर होगा, लेकिन अगर आप अपने मेन स्किल के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल ऐड करते हो तो आपकी पोजीशनिंग डिफरेंट हो सकती है। सोचो आप एक अकाउंटेंट हो, सिर्फ अकाउंटिंग करते हो, तो आपकी कंपटीशन सिर्फ अकाउंटिंग प्रोफेशन से है, लेकिन अकाउंटिंग के साथ एआई ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स भी समझते हो अगर आप, तो आप बिजनेस के और भी काम सॉल्व कर सकते हो। आप अगर डिजाइनर हो और साथ में एआई और मार्केटिंग समझते हो, तो आप सिर्फ डिजाइन डिलीवर नहीं कर रहे, आप कैंपेन का रिजल्ट समझ सकते हो। यही स्किल स्टैकिंग का रियल एडवांटेजेस है। आप अपनी आइडेंटिटी को एक जॉब टाइटल तक लिमिटेड नहीं रखते। आपकी आइडेंटिटी हो सकती है मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। और भैया एक इंपॉर्टेंट बात, स्किल स्टैकिंग का मतलब ये नहीं कि आप 10 रैंडम स्किल कलेक्ट कर लो। आजकल एक और प्रॉब्लम है, लोग सर्टिफिकेट कलेक्ट करते रहते हैं, एक कोर्स एआई का, एक डिजिटल मार्केटिंग का, एक एक्सेल का, एक साइबर सिक्योरिटी का, और एंड में लिंक्डइन प्रोफाइल इतना लंबा हो जाता है कि उनको खुद ही याद नहीं होता कि वो किस स्किल में एक्चुअली बहुत अच्छे हैं। देखिए भैया, कंपनीज को सर्टिफिकेट की लिस्ट से ज्यादा प्रूफ चाहिए उनको, इसलिए मैं आपको अब 3 स्टेप प्लान देता हूं। स्टेप 1, अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टिंग स्किल चूज करो, जो आप ऑलरेडी जानते हो वहीं से स्टार्ट करो। एक्सेल, फाइनेंस, अकाउंटिंग, कोडिंग, डिजाइन, सेल्स, टीचिंग, मार्केटिंग, राइटिंग, कुछ भी में आप अच्छे हो, आपको जीरो से रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2, उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल चूज करो, ऐसा स्किल जो आपकी मेन स्किल को और पावरफुल बना दे। फाइनेंस के साथ एनालिटिक्स, मार्केटिंग के साथ एआई, डिजाइन के साथ स्टोरी टेलिंग, कोडिंग के साथ साइबर सिक्योरिटी, डेटा के साथ कम्युनिकेशन। बस एक चूज करो, 5 एक साथ मत स्टार्ट करो। स्टेप 3 है, अगले 90 दिन सिर्फ सीखो मत, कुछ बनाओ।
पहले 30 दिन बेसिक समझो, अगले 30 दिनों में स्किल को कंबाइन करके प्रोजेक्ट बनाओ और लास्ट 30 दिन में अपना पोर्टफोलियो और प्रूफ ऑफ वर्क रेडी करो। लिंक्डइन पर दिखाओ, फ्रीलांस प्रोफाइल पर दिखाओ, पर्सनल वेबसाइट पर दिखाओ, जहां रेलेवेंट है वहां आप शो कर सकते हो। सिंपल फॉर्मूला है, लर्न, कंबाइन, बिल्ड एंड शो। और इसी जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। देखिए भैया, कोर्स कंप्लीट करना अचीवमेंट है, लेकिन क्लाइंट के सामने उससे ज्यादा पावरफुल होता है जब आप बोल सको कि ये मैंने बिल्ड किया है, ये प्रॉब्लम थी, ये मैंने सॉल्यूशन लाया और ये रिजल्ट मिला। माइक्रो क्रेडेंशियल भी यूजफुल हो सकता है, स्पेशली स्पेशलाइज्ड फील्ड में, लेकिन सर्टिफिकेट को शॉर्टकट मत समझना। देखिए भैया, डिग्री की वैल्यू खत्म नहीं हुई है और सर्टिफिकेट भी मैजिक टिकट तो नहीं है। रियल कॉम्बिनेशन है स्किल्स, प्रूफ और कम्युनिकेशन। अब भैया यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको अपना स्किल स्टैक चूज कैसे करना है। तो भैया 3 चीजें देखो। पहली, आपको ऑलरेडी क्या आता है। दूसरी, मार्केट में किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग चाहिए। और तीसरी, कौन सी सेकंड स्किल आपकी एग्जिस्टिंग स्किल को और वैल्यूएबल बना सकती है। जहां ये 3 चीजें मिलती है वहीं पर आपका पोटेंशियल स्टैक है। तो भैया 2026 में गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप हर नई टेक्नोलॉजी सीख लो। गोल ये होना चाहिए कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कोर स्किल हो, उसके साथ एक यूजफुल सपोर्टिंग स्किल हो और दोनों को कंबाइन करके आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। रिमोट वर्क का फ्यूचर सिर्फ घर से लैपटॉप चलाने का फ्यूचर नहीं रह गया, ये ज्यादा यूजफुल, ज्यादा स्पेशलाइज्ड और ज्यादा हाइब्रिड प्रोफेशनल का फ्यूचर हो चुका है। एक और लाइन याद रखो, सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग स्किल को दूसरे यूजफुल स्किल के साथ स्टैक करो, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो और अपनी वैल्यू प्रूव करो। यही 2026 का स्मार्ट कैरियर गेम है। उम्मीद है भैया आज का जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कैरियर चेंज या रिमोट वर्क के बारे में सोच रहे हैं। और भैया अगर आप ब्लॉग देखना पसंद करते हैं तो मैं अपने ब्लॉग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं, उस चैनल को भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक दमदार टॉपिक के साथ।